इज दैट दीज दोज, ये तो केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नहीं स्टूडेंट, ये केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही नहीं होते, बल्कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस दैट दीज और दोज का जो यूज़ है वो केवल हम पॉइंट आउट के लिए करते हैं, केवल हम दिखाते हैं कि ये हमारी चीज़ पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, या अगर प्लूरल में है तो पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज का यूज होता है। नहीं स्टूडेंट, ये केवल हमें पॉइंट आउट ही नहीं करते, बल्कि हमें टाइम को भी बताते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करना है इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। आपके एक एक लाइक से, एक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनर्स में गैप फिलिंग को कवर कर रहे हैं, जिसके हम डिटर्मिनर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट आर्टिकल था और सेकंड था पजेसिव। अब जो थर्ड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। स्टूडेंट, अगर आपने पहले के 2 नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप आर्टिकल और पजेसिव से रिलेटिव अपना कोई भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक में, डिटरमिनर के थर्ड टॉपिक में है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए नाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी नाउन की, किसी भी हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन को दिखाता है। और क्या होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स? दिस दैट दीज और दोज। स्टूडेंट, ये 4 वर्ड होते हैं, दिस दैट दीज और दोज। दिस की मीनिंग होती है यह, इस या ये। सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है दिस। और नियर टू अस, हमारे पास जो कोई चीज होती है, जो स्पीकर के पास होता है, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। दैट की मीनिंग होती है वो, उस, वह या जो। उसके लिए भी सिंगुलर को ही यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन में ही इसको यूज किया जाता है। और ये इंडिकेट करता है फार टू अस, यानी कि स्पीकर से वो चीज फार हो। तो थर्ड है दीज, जिसकी हिंदी मीनिंग इन, इन्हें या ये होती है, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। और नियर टू अस, स्पीकर के पास होना चाहिए। तो ज्यादा चीजें हो और स्पीकर के पास हो तो वहां दीज का यूज होता है। नेक्स्ट है दोज, वे, उन, उन्हें और वो कहते हैं हिंदी में इसे, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है स्टूडेंट्स। और फार टू अस, स्पीकर से जो चीजें दूर पड़ी हो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। इस फिगर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटिव्स को समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा हैंड है, अगर एप्पल मेरे पास है तो दिस एप्पल, अगर वही एप्पल दूर है तो दैट एप्पल का यूज होगा। और अगर चेरीज मेरे पास है तो दीज का यूज होगा स्टूडेंट, लेकिन चेरीज दूर पड़ी है तो दोज का यूज होगा, क्योंकि ये मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 के लिए दीज या दोज का यूज होगा, लेकिन वन अगर नाउन केवल सिंगुलर है तो उसके लिए दिस या दैट का यूज होगा। आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव की डिफाइन समझ में आ गई है, और कितने होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव? यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब हमें समझना है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं वे केवल प्रोनाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। नो स्टूडेंट, ये केवल प्रोनाउन के लिए ही यूज नहीं किए जाते, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही नहीं होते, जबकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ये ही डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज और दोज कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे और कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ पर डिटरमिनर प्लस नाउन होगा, यानी कि दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन दिया होगा, तो वहाँ क्या यूज होगा, वो क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का होना मस्ट होता है। जैसे दिस कार इज नाइस, तो दिस के साथ यह कार जो आया, ये कार क्या है? नाउन है। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। द 4 demonstrative which are used to point towards adjective are this, that, these and those. ये this, that, these and those एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट, these 4 determiners demonstrative can act as both adjective and as pronoun.
तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह ही काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल। अब ये जो दिस है स्टूडेंट, सिंगुलर के लिए आता है दिस, तो दिस ये जो दिया हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ड्रेस। अब दिस के साथ ड्रेस का यूज है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिस के साथ नाउन का यूज नहीं है, वर्ब का आई है। दिस के बाद वर्ब आई है, दिस के साथ नाउन नहीं आया, तो यहाँ ये जो दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दिस का यूज कहाँ होता है, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हमें डेमो देना होता है। स्टूडेंट, डेमो से ही डिमॉन्स्ट्रेटिव बना है। डेमो मतलब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और अगर हमें क्लास में उसको एक्सप्लेन करना है तो हम डेमो देते हैं ना, बताते हैं कि ये कैसे बना या इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ बताते हैं। तो उससे वो हम किससे बताते हैं, दिस दैट दीज और दोज बता के उसको एक्सप्लेन करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। तो इसी प्रकार से जो डेमो से ही डेमोन्स्ट्रेटिव बना है स्टूडेंट्स। तो दिस दैट दीज और दूस का यूज होता है, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है और नियर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है दीज। अब यहाँ दीज का यूज स्टूडेंट प्लूरल के लिए होता है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम दीज लगाते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइन करने के लिए आता है कि इन दोनों सेंटेंस में से आप एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। अगर अगर आपका दीज के बाद, दिस दैट दीज के बाद कोई नाउन दिया है तो वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, दिस दैट दीज और दोज। और अगर कोई वर्ब दी है तो वो प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है। फॉर द एग्जाम्पल दीज बुक्स आर हेल्पफुल, यहाँ ये जो दीज है इसके बाद बुक्स नाउन आया है, इसीलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दीज आर द बुक्स दैट विल हेल्प अस अ लॉट, तो यहाँ पे दीज के बाद कोई नाउन नहीं आया, वर्ब आई है, इसीलिए यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर के लिए दैट यूज होता है, लेकिन वो फार होता है। स्पीकर से जो नाउन होता है वो फार होता है, दूर होता है। जैसे एग्जांपल में दैट रोड इज जैम, जैम की मीनिंग होती है तंग जगह, तो ये रोड क्या है, बहुत ही तंग है। तो यहाँ दैट के बाद रोड है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दैट इज द रोड विद हैवी ट्रैफिक, यहाँ जो दैट का यूज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, दोज किड्स आर वेरी नॉटी, वे जो लड़के हैं, वे बच्चे हैं, वो बहुत ही नोटी हैं। तो दूर के लिए दिखाया जा रहा है, स्पीकर से दूर है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। तो स्टूडेंट दीज दोज के बाद किड्स आया यानी कि नाउन आया, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में दोज आर द किड्स हु मेक टू मच नॉइस, तो यहाँ दोज के बाद वर्ब आई है, इसीलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, देखते हैं। आ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर इज यूज्ड विद नाउन और बिफोर अ नाउन। नाउन और बिफोर अ नाउन की मीनिंग सेम ही है स्टूडेंट। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। दिस दैट दीज और दोज होते हैं ये, और विच वन को भी शो करते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, तो इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा स्टूडेंट, वहाँ केवल दिस और दिस या दैट दीज या दोज आएगा और उसके बाद कोई वर्ब आएगी। इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, इट रिप्लेस नाउन, लोकेशन, स्पेस और टाइम। तो ये नाउन को फॉलोड नहीं करते, जबकि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। वहाँ केवल दिस दैट दीज और दोज ही आते हैं, उसके बाद नाउन नहीं आता। नेक्स्ट, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होते हैं प्लस नाउन, ये नाउन के साथ यूज होते हैं। दिस दैट दीज और दोज प्लस नाउन होते हैं, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेस नाउन विद दिस दैट दीज और दोज और प्लस वर्ब, उसके बाद केवल वर्ब का यूज होता है, नाउन नहीं आता। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल,
और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा स्टूडेंट, दीज आर रियली टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दीज, दिस, दैट, दीज या दोज के बाद कोई नाउन है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, और दिस, दैट, दीज और दोज के बाद कोई वर्ब दी है तब वहाँ हम कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस कार इज नाइस, तो ये प्रोनाउन की तरह कब एक्ट करेगा, दिस इज अ नाइस कार। नेक्स्ट, दैट बुक इज हेल्पफुल, दैट इज द बुक दैट विल हेल्प मी। दोज एप्पल्स आर रोटन, दोज आर रोटन एप्पल्स। ये एक एक्सरसाइज है दिस, दैट, दीज, दोज से रिलेटिव। अंडरलाइन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन को आपने अंडरलाइन करना है। दोज आर स्टिंकी, स्टिंकी मतलब बदबू आ रही है, भाई कितनी बदबूदार है। तो यहाँ पे जो दोज है वो क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो स्टूडेंट यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब आई है। दीज पीपल कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे ये जो दीज है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके साथ पीपल आया जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट, दिस फ्रूट इज रोटन, यहाँ एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। और आई कैन रेयरली सी दैट, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ, तो यहाँ पे जो दैट है वो प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। तो अब आपका कोई भी कंफ्यूजन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन को लेकर कभी नहीं होगा। किसी भी क्लास में स्टूडेंट, ये जूनियर और सीनियर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज सभी के काम आने वाली है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होप इस वीडियो लेक्चर के एंड तक आपका कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट, चाहे वह अंडरलाइन करने के लिए आए या फिलअप के लिए आए, दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कहीं पे भी आए या एरर चूज करने के लिए आए, तो हर जगह आपको ये हेल्प करेगी ये वीडियो, और आपका कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या दिस, दैट, दीज और दोज का केवल यूज़ हम पॉइंट आउट के लिए ही करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है तो उसके लिए दिस या दीज का यूज होगा अगर प्लूरल होगा तो, और दूर है सिंगुलर है तो दैट, और प्लूरल है तो दोज। क्या केवल वो जरूरी है कि वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए कि हमसे पास है या दूर है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ये दिस, दैट, दीज और दोज हमें टाइम को भी डिनोट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होते हैं केवल डिस्टेंस को ही शो करते हैं, नियर या फार को बताते हैं? नो, आई मेट हर दिस वीक। अब यहाँ स्टूडेंट वीक से पहले दिस आया है, तो क्या ये जो वीक है वो हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इस वीक में मैं उससे मिली थी, यानी कि इस वीक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव मेट दैट मैन, मैं उस मैन से मिला था। अब वो मैन वहां पर नहीं है लेकिन फिर भी उसके लिए दैट का यूज हो रहा है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये टाइम को भी डिनोट करते हैं। अगर अगर ये जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, इस समय हम कोई बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पास भी नहीं है, जैसा वीक था, ये वीक हमारे पास नहीं है ना, फिर भी हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो टाइम के लिए भी कहते हैं। अब इसको क्लियरली समझते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों को बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लव दिस ड्रेस, तो यहाँ सिंगुलर है और ड्रेस सिंगुलर है, और दिस के बाद क्या आया है, हमारा नाउन आया है, यानी कि ड्रेस आया है। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, साथ में ये डिस्टेंस को दिखाई शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ड्रेस दिखाई दे रही है, तो कि मुझे ये ड्रेस पसंद है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है। लेकिन आई मेट मोदी दिस वीक, तो मैं मोदी जी से मिला था इस वीक में, तो यहाँ पे तो ये वीक दिखाई नहीं दे रहा ना हमें, फिर भी हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो ये हमें टाइम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंगुलर है, कोई चीज दूर है हमसे। दैट एप्पल इज बैड, कि वह एप्पल खराब है, वे एप्पल जो पड़ा है वो खराब है। नेक्स्ट, टाइम कब होगा, आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी थी, तो वहाँ उस समय हमारे पास वो मूवी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दिस, दैट, दीज और दोज यहाँ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ प्लूरल को देख लेते हैं। प्लूरल कोई नाउन है और हमारे नियर है, स्पीकर के नियर है, तो वो क्या कहेगा, दीज ग्रेप्स आर सोर, कि ये जो ग्रेप्स हैं वे खट्टे हैं, उसको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस को शो कर रहा है।
लेकिन दीज डेज मोस्ट पीपल हैव अ हाउस, इन दिनों कई लोगों के पास घर है। तो यहाँ पे जो दीज डेज आया है, ये जो दीज आया है, तो यहाँ पे वो जो दिन है वो दिखाई दे रहे हैं? नहीं, नहीं दिखाई दे रहे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये टाइम को डिनोट कर रहा है दीज। नेक्स्ट, प्लूरल और फार की ऑब्जेक्ट है। अगर फार है हमारा नाउन, स्पीकर से नाउन फार दिया हुआ है, तो दो शूज आर नॉट गुड। तो यहाँ पे ये जो दोज है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। दोज रूल्स आर मैंडेटरी टू फॉलो। तो ये रूल, वो जो रूल थे वो सबके लिए फॉलो करने आवश्यक है। तो यहाँ पे जो दोज आया है ये हमें टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये डिफरेंस था दिस, दैट, दीज और दोज कहाँ डिस्टेंस के लिए और कहाँ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही ध्यान से डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटिव जो भी एक्सरसाइज आपकी आई है एग्जाम में, चाहे वो एरर से रिलेटेड है या गैप फिलिंग है, तो आपको उसको क्लियरली फिल कर लेना है, या एरर है तो उसको करेक्ट करना है। अब स्टूडेंट ये कुछ नोट्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं। दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। दिस और दैट का यूज सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। दीज और दोज का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन और थिंग नियर बाय टू स्पीकर। जो पास चीजें होती हैं उसके लिए दिस सिंगुलर में और प्लूरल में दीज का यूज होता है। दैट एंड दोज रेफर टू पर्सन दैट थिंग्स फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। जब स्पीकर से दूर ऑब्जेक्ट पड़ी होती हैं तो उसके लिए हम दैट सिंगुलर में और दोज प्लूरल में यूज करते हैं। That and those are also used to avoid unnecessary repetition of the previous noun in a sentence. किसी भी सेंटेंस में जब कोई नाउन पहले आ चुका है तो अननेसेसरी उस नाउन का यूज दोबारा नहीं करना है, उसको रिपीट नहीं करना है। दिस अलाउ अस टू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट रिपीटिंग द सेम नाउन। फॉर एग्जाम्पल, तो उस नाउन को दोबारा यूज नहीं करना है, उसके लिए दिस और दैट का यूज करना है। अननेसेसरी हमें नाउन को बार बार नहीं बोलते जाना है। कोई सेंटेंस है या पैराग्राफ है, फॉर द एग्जाम्पल माई ड्रेस इज मच बेटर देन दैट ऑफ माई सिस्टर। तो जो मेरी ड्रेस है वो मेरी सिस्टर से कई गुना अच्छी है, उससे मतलब अच्छी है। तो यहाँ पे ड्रेस का यूज दोबारा नहीं हुआ है, जबकि उसके लिए दैट आ गया है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटिव टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं होगा। अगर है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड आई also hope this video is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।